हरिओम। जय 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 श्री राम। बहुत सुंदर। हुतात्मा और बलिदानी सेठाराम जी की इस जन्मभूमि को प्रणाम और उनको सत्संग वंदन। मंचासीन आए हुए हम सबके मार्गदर्शकों को, उनका पाथ्य हम सबके लिए वास्तव में पाथ्य हैं, और सामने बैठे हुए सभी बजरंगी उसको स्वीकार कर रहे, तन मन से स्वीकार के लिए मुद्रा में बैठे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। भाई सबका उद्बोधन पाथे बहुत कुछ हमें प्रेरणा देके गया है। मेरे सामने जब बैठे हैं आप, एक दृश्य देख करके हृदय गदगद हुआ है। और पिछले रामनवमी के पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह जो आप सब लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, वो बहुत शुभ संकेत थे। और उसका आज ये दृश्य देख करके मंत्रमुग्ध हुआ मन। मैं पुनः आपको वंदन करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। छोटा सा परिचय करना चाहता हूँ मैं आपसे, आपके बीच में बैठे, अन्यथा ना ले इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, पर एक परिचयात्मक दृष्टि से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप में से माली समाज के कितने लोग बैठे, एक बार हाथ खड़े करें। सभी देखते रहे एक दूसरे को, क्योंकि आप सबको ऐसा अनुभूति होती है कि मेरे समाज के कितने। अब इसमें नाई समाज के हैं कोई, दर्जी समाज के हैं कोई, सुथार समाज के हैं कोई, जाट समाज के हैं कोई। तो ऐसा है जैसे ज्यादा हाथ खड़े होते तो समाज वाले बड़े राजी होते कि हमारे समाज के ज्यादा है। राजपूत समाज के भी है क्या कोई? राजपूत समाज के हैं। अन्य कोई ऐसा समाज जो ऐसा लगता हो मेरा नाम क्यों नहीं लिया महाराज, ऐसा कोई है जिसके अंदर बहुत तीव्रता हो रही कि मेरे समाज कहाँ? बोलिए कौन सा समाज है? महेश्वरी समाज के कितने लोग हैं? लगभग मैंने प्रयास किया कि सभी समाज आगे। हाँ बोलिए। जैन समाज के कितने हैं? चारण समाज के कितने हैं? देखिए सबके मन में है कि हमारे समाज का नाम लेना चाहिए। और कोई है ऐसा समाज जो भी ये चाहता हो कि मेरे समाज का नाम लेना चाहिए? है कोई? वैष्णव समाज, सोनी समाज, दर्जी समाज, अन्य। अब एक शब्द मैं बोलता हूं, अब देखते हैं हम लोग हिंदू समाज वाले कितने बैठे हैं। ये दृश्य अच्छा है कि पहले वाला दृश्य अच्छा है? तो बोलो गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। ये दृश्य कोई बना सकता है तो ये बजरंगी बना सकता है, विश्व हिंदू परिषद बना सकता है। और प्रत्येक हिंदू परिवार के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो हम सबके संस्कार होते थे। तो संस्कार की जो शिक्षा और दीक्षा देने का जो प्रकल्प पुनः विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल के माध्यम से जो प्रारंभ किया है, वही ये दृश्य बना सकता है। ये दृश्य हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो बैठे हुए बजरंगी, उन सबके जनेऊ के रूप में ये जो बजरंगी दल का एक प्रतीक है, ये हम सबके लिए प्रसन्नता का पल है। और केवल ये प्रतीकात्मक नहीं है, इनके साथ में त्रिशूल भी है। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है। युवा और शक्ति, युवा शक्ति, और शक्ति ही नहीं भक्ति भी, राष्ट्र भक्ति, धर्म भक्ति, समाज की भक्ति, और भक्ति और शक्ति दोनों, और फिर सेवा, सेवा भाव। और ये भाव आपके रग रग रोम रोम में भरा गया है कि इदम राष्ट्रा इदम न ममः, मैं राष्ट्र का पुत्र हूं, राष्ट्र के लिए हूं, मेरा कुछ नहीं है। ऐसे बजरंगियों को मैं हृदय से साधुवाद और वंदन करता हूं कि आप सौभाग्यशाली हो। तो विश्व हिंदू परिषद के इतने बड़े हमारे मंचासीन अतिथियों के सामने आप उपस्थित होकर के आज दीक्षित होने जा रहे हो। दीक्षा का अर्थ कितना बड़ा होता है। हाँ आप भी हैं, बिल्कुल है। हाँ। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु उसको दीक्षा देता है। केवल दीक्षा शिक्षा नहीं, दीक्षा देता है। पहले दीक्षित होता है, फिर शिक्षित होता है। ठीक ऐसे ही हमें पहले दीक्षित होना है और फिर हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना है। तब ये पुनः केसरिया झंडा किरणवंतो विश्व मार्यम
और अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए बजरंगी खड़े हो चुके हैं। और वही प्रतीकात्मक आपने राम जन्मभूमि के पूरे देश, अभी भाई साहब कह रहे थे, वो सिलीगुड़ी के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर इतना भव्य शोभा यात्रा निकली। ये दृश्य जो खड़ा हो रहा है, ये दृश्य संकेत क्या कर रहे हैं? किसी की हिम्मत नहीं होगी, अब जो हो गया सो हो गया। और जो कर रहे हैं वो नादानी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो नादानी कर रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। चाहे जनप्रतिनिधि करता है, चाहे और कोई करता है, उन सब के दिन एक एक गिन कर रखे हुए हैं और इनके दिन समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दृश्य को देखो, क्या दृश्य था और क्या दृश्य बन गया है। चिंता मत करो, राजस्थान में भी समय आने वाला है। बनाओ, कुछ भी बनाओ, बड़ी बड़ी मंजिलें बनाओ, कहीं भी आप बैठ जाओ। तो उत्तर प्रदेश में हो सकता तो राजस्थान में भी होगा। तो बस संकल्प आपके अंदर उठना चाहिए, प्रत्येक के अंदर एक ही भाव होना चाहिए कि मैं राष्ट्र का पुत्र हूं, मेरा पहला कर्तव्य राष्ट्र धर्म बनता है। और जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है, उनके सिद्धांतों को, उनके आचरण को जीवन में चलाते हुए, चलते हुए मैं इस देश के उत्थान में अपना योगदान दूंगा, स्वधर्म के लिए दूंगा। आज का दृश्य जो देख रहे हैं, अब चिंता इस बात की नहीं है, ये हुंकार पूरे विश्व में भरी जा रही है। ये दृश्य परिदृश्य बदलता जा रहा है, वो सपने साकार होते जा रहे हैं जो 500 वर्ष पूर्व देखे गए थे। वो साकार सपने होने का एक स्वर्णिम दौर चल रहा है। अब तुझ में राम, मुझ में राम, रोम रोम में राम है। राम के काज में हम सब के अंदर एक भावनात्मक जो आया है, वो पूरा का पूरा हमारे उन महापुरुषों का सपनों को साकार करने का दृश्य खड़ा हुआ है। हम तो सौभाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि उन हुतात्माओं ने राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया। उनका सपना था, वो आज जहां भी बैठे भगवान राम के चरणों में होंगे। हम इस धरा पर बैठकर उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं। 1 वर्ष के अंदर अंदर वो भव्य राम मंदिर बन के खड़ा होगा और अपन सब लोग भाग्यशाली होंगे, जाके दर्शन करेंगे। ये दृश्य कितना सुंदर बनेगा। केवल मंदिर नहीं, जो भाई साहब कह रहे थे, वो तो राजधानी बन रहा है। राम राज्य की राजधानी है। चाहे किसी को कुछ कहना हो, कुछ भी सोचते हो, ये सत्य है, अटल सत्य है। क्योंकि ऋषियों ने, मुनियों ने, सिद्धों ने, साधकों ने, तत्ववेताओं ने घोषणा कर रखी है, एक दिन अखंड भारत बनेगा और विश्व गुरु पुनः भारत बनेगा। इसलिए प्रारंभ संकेत है और ये तो अयोध्या राजधानी बनेगी। हम सबकी योगदान रहना चाहिए। परंतु एक बात मैं निश्चय ही आपसे निवेदन करता हुआ जाऊंगा कि आपके अंदर शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीकात्मक स्वरूप है। आप अधिकांश युवा शक्ति विराजी। युवा के अंदर यदि शक्ति नहीं तो युवा काहे का, और शक्ति आएगी कहां से? शक्ति के अखाड़ों में जाओगे, शक्ति देने वालों के पास जाओगे, तभी तो शक्ति आएगी। थोड़ा सा रुक जाए भाई साहब, आप, मैं थोड़ा सा रुक जाए, 5 मिनट लगेंगे वितरण में। शक्ति आएगी कहां? शक्ति के साधना स्थल पर जाओगे तभी तो शक्ति आएगी। महाराणा प्रताप हमारे आदर्श, शिवाजी हमारे आदर्श, उनकी शक्ति की कभी कल्पना करो। महाराणा प्रताप का भाला कितना वजनी था, कितना वजन खुद अपने ऊपर शरीर पर धारण करके युद्ध कर रहे थे। वो भाला कोई सामान्य भाला नहीं था, 50 किलो के आसपास उसका वजन था। उस भाले को लेके ऐसे खड़े नहीं रहते थे, वो दुश्मनों पर वार करते थे, घंटों घंटों करते थे, एक बार वार नहीं करते थे। कल्पना करो उनके बाजुओं में बल कितना था। ऐसा ही बल आपके अंदर आना चाहिए। प्रत्येक युवा के अंदर वो शक्ति स्वरूपा मां भगवती की कृपा से शारीरिक बल भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसे आएगी क्या? महाराणा प्रताप हो चाहे शिवाजी हो, बाल्यकाल से उन्होंने वो अभ्यास किया था, शरीर को साधा था, राष्ट्र और धर्म के लिए उनको तपा करके ऐसे वज्र जैसे बने थे। आप तो बजरंगी हो, वज्र हो आप तो।
आपका शरीर वज्र जैसा होना चाहिए, बजरंगी जैसा होना चाहिए। आपका प्रतीक और आपका आदर्श तो बजरंगी महाबली है। आपका शरीर इतना बलवान होना चाहिए कि सामने वाले आपका शरीर को देखकर भी धूज जाए, आपके वार की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा शरीर बनाने के लिए जाना पड़ेगा साधना स्थल पर। गांव गांव में अखाड़े खोलो और अखाड़ों का केंद्र बनाओ तो मठ और मंदिर बनाओ, क्योंकि मठ और मंदिरों में घंटी बजाने के लिए लाइट की मशीनें रखी हुई है। शुक्रवार के दिन जितनी भीड़ होती है इतनी सोमवार पर भीड़ क्यों नहीं होती है? सप्ताह में एक दिन हम भी मानते हैं शिव का। और मंदिर में आरती के समय लाइट के बटन से हमारे मंदिरों में आरती नहीं होनी चाहिए, बजरंगी पहुंचनी चाहिए। गांव के अंदर किसी भी मंदिर के अंदर, सभी मंदिरों के अंदर आरती के समय तब लगना, दृश्य क्या बदलेगा? वहीं से अखाड़े शुरू करो। वो शक्ति और भक्ति दोनों को प्राप्त करो। वो भक्ति करो अपने इष्ट देव की, आराध्य देव की, अपने प्रधान देव की, और शक्ति वहां खड़े होकर के लो, वहां खड़े खोलो। जिन जिन गांवों के आप लोग आए हो, जो युवा आए हो, मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि त्रिशूल धारण करके त्रिशूल को चलाने की क्षमता रखेंगे। केवल धारण नहीं करेंगे हम, और शारीरिक बल को इतना प्राप्त करेंगे कि हम अपनी रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए शरीर को इतना मजबूत करेंगे, महाराणा प्रताप की तरह मजबूत करेंगे। ये शक्ति का प्रतीक हम सबको शारीरिक मजबूती देना चाहिए। नशे से दूर रहने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि शरीर को खोखला करता है तो नशा करता है। आप तो सब बजरंगी हो। अपने भाई को कोई इस चक्कर में पड़ गए, इस रास्ते पर चल पड़े हैं, उनको रोकने का प्रयास करना। आक्रमण हमारे ऊपर सब प्रकार से हो रहे हैं, एक प्रकार से नहीं हो रहा है। कुछ खुले दिख करके आक्रमण कर रहे हैं, कोई पर्दे के पीछे बैठे हुए हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। एक एक पर नजर रखो कौन क्या कर रहा है, एक एक पर ध्यान रखो पड़ोस में क्या हो रहा है। गंगानगर हनुमानगढ़ की भी जानकारी रखना और भरतपुर अलवर मेवात की भी जानकारी रखना, कहां क्या हो रहा है। डोंगरपुर बांसवाड़ा में क्या हो रहा है, उदयपुर में क्या हो रहा है, जोधपुर के चौराहे पर क्या हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, और कोकण में क्या हो रहा है ये भी हमें ध्यान रखना है। सीमांत क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है उसका भी हमें ध्यान रखना है। चारों तरफ नजर रखना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है और किस समय करना है, क्योंकि कुछ तो खुले चेहरे हैं और कुछ पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं तो आप हैं, क्योंकि आप सच्चे राष्ट्रभक्त हो, आप देश से प्रेम करते हो, संस्कृति और सभ्यता से प्रेम करते हो, कि अब कमजोर नहीं रहना है। आपको शारीरिक रूप से इतना बलवान होना है कि जब हमारा इस बार जब भी रामनवमी का जुलूस निकले तो ये बजरंगी कई प्रकार के अपने शारीरिक बल की प्रदर्शन और क्षमता को दिखाते हुए निकलेंगे कि इनको क्या क्या आता है। हथियार रखो और हथियारों को चलाना भी सीखो। ईश्वर जी भाई साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सांप और कुत्ता मारने के लिए लाठी भी नहीं मिलती, पड़ोस से मांग के लाते हैं। ये स्थिति अब नहीं। अब प्रत्येक बंधु को, प्रत्येक आपके परिवार में जो भी जन्मता है 5 वर्ष से ऊपर होता है उसको दीक्षित करो, इस बजरंगी कहो उसको, ये बजरंगी पैदा हुआ हमारे घर में, उसको दीक्षित करो। और अनिवार्य रूप से आप विश्व हिंदू परिषद के उसी दिन से सदस्य बनना। मान लो कि जिस दिन मेरे घर बच्चा हुआ विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है और वो बजरंगी है। आपके घर बेटा और बेटी जब भी आए तो ये संस्कार आप देना का आप कौन है। एक और राजस्थान का एक चुभता हुआ तीक्ष्ण एक अनुभव, वैसे मैं भारत भ्रमण के लिए मैं भी निकला था और मेरा एक सपना भी था। जब भारत भ्रमण में निकला, दक्षिण भारत की तरफ गया, सबसे पहले कन्याकुमारी के दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगा कि वहां जाऊंगा तो मंदिर होंगे, वैदिक ऋचाएं बोली जाती होंगी, और तो वहां गया तो ऋचाएं नहीं, चर्च की चोटियां ज्यादा देखी। दक्षिण भारत में हिंदी पर कालिक पोती हुई देखी, मध्य भारत में अराजकता का तांडव देखा।
यूपी जैसे प्रदेश का क्या हाल था हम सब लोग जानते हैं। और राजस्थान में जब अपने ही गृह में आया तो मैंने यहां भी एक दर्द और पीड़ा देखी, वो थी जातिवाद की, तो जिसका मैंने सबसे पहले प्रमाण आपके सामने रखा का कौन कौन किसकी जाति के, तो आप सबको एक अलग भाव से हाथ खड़े कर रहे थे। और जब हिंदुत्व की बात की थी सबने आपने हाथ खड़े किए। ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर वातावरण कैसा खड़ा करना है। और उससे भी ज्यादा नीचे जाकर के जब दर्द और पीड़ा हुई तो सर्वे हिंदू सहोदरा के शब्द को जो हम बोलते हैं बार बार, उसी हिंदू परिवार को दूर बिठाया जा रहा है। मैं आज की घटना बताता हूं भाई साहब। मेरी माता जी का स्वर्गवास में आप सबको पता है, क्योंकि आज की तारीख उनको श्रद्धांजलि सभा की दी थी, परंतु ये कार्यक्रम पहले तय था। तो मुझे यहां आना तय किया, मैंने कहा जाऊंगा मैं। आए, उनको कहा भाई आप परिवारजनों से मिलके जाओ। और मैं घटना दूसरी कह रहा हूं, वहां कुछ अन्य समाज दूसरे संप्रदाय के लोग आए, उनको बिठाया आगे, बिठाया, कोई बात नहीं बिठाया। मेरे अपने समाज के थे, वो दूर बैठे थे, उनको मैंने अंदर बुलाया कि मेरे पास बिठाओ और यहां भोजन कराओ। हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। समरसता का सूत्र है तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता, ना हिंदुस्तान को कोई तोड़ सकता, ना हिंदू समाज को कोई तोड़ सकता है। पर खुद सुधरा तो जग सुधरा। हमें अपने घर से भी प्रारंभ करना है। धार्मिक स्थानों में भी ऐसा ही करना है। आपके क्षेत्र के अंदर चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी हो, वह हम सब हिंदुओं के लिए द्वार खुले रहने चाहिए। सबका आराध्य देव वो है। पश्चिमी सीमांत, बाड़मेर सीमांत का तारातरा मठ एक उदाहरण भी आपके सामने। मठों की परंपरा है, परंतु तारातरा मठ ने यह किया कि किसी से कोई जात नहीं पूछेंगे हम लोग। भोजन की पंगत होती है तो सबको साथ में बैठाएंगे हम। पानी की मटकी अलग नहीं है, बर्तन अलग नहीं है, इससे आगे रसोईया भी मेघवाल है। अब क्या कहें आपको, क्यों किया? क्योंकि दूरदर्शिता को देखते हुए मेरा कर्तव्य बनता, मैंने कोई उपकार नहीं किया है, उपकार नहीं किया, मेरा कर्तव्य बनता है कि जिनको हम सम्मान नहीं देंगे तो कभी वो हमारे साथ खड़े नहीं रहेंगे, और जिनको हम वैसे ही आगे लाके बिठा रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं। वो यदि इतने दृढ़ होते तो वो हमारे से बदल करके वो रूप ही धारण नहीं करते। इसलिए विश्वास है तो हमारे अपना पर उनको प्रेम दो, उनको प्रेम दो। ये भावनात्मक बात को बहुत गहराई से समझना। मैंने कहा कुछ पर्दे के पीछे बैठे हुए हमारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, कुछ सामने आकर के लड़ रहे हैं, हम सबको जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो षड्यंत्र हमारे विरुद्ध रचे जा रहे हैं, उसमें से एक ये भी है कि हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को बिखेरो, हिंदुस्तान अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। जिनके बलबूते पर आज दिल्ली के अंदर बैठ करके वो सिंह गर्जना पूरे विश्व को उसकी गर्जना सुनाई दे रही है, वो किसके बलबूते पर? आपके बलबूते पर। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि वो सिंह गर्जना सुनाई दे रही है, वो किसके बलबूते पर? आपके बलबूते पर। आप संगठित रह करके अपनी शक्ति को इतना संचय करो, परंतु अपने से प्रारंभ करना पड़ेगा कि मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा भाई है वो, और उनके त्याग और सेवा को नमन करो। उस समाज के उन बंधुओं ने हमारे लिए कितना त्याग किया। जो काम हम अस्पृश्य मानते थे, अस्पृश्य मानते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे, उन्होंने कहा चिंता मत कर भाई, मैं करूंगा ये तेरे लिए काम। उनका तो हमारे ऊपर उपकार है। मेले से लेकर के मृत पशु तक उठाने का जो काम हुआ है, वो हमारे लिए उपकार किया समाज के लिए, उसका वंदन है हमारे। उनको स्वीकार करो, उनकी सेवा को प्रणाम करो, तब जाकर के दृश्य ये बनता जाएगा और आपको कोई नहीं रोक सकता। विश्व में महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। केवल मात्र एक काम है, वो है छुआछूत। इसको बंद कर दो, हिंदुस्तान की शक्ति और हिंदुओं की शक्ति को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने हैं। मानसिक विकृति मानता हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता हूं। मैं वही व्यक्ति हूं जो होटल में जाकर के आराम से भोजन करता हूं,
उस थाली में किसने खाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही है। कौन उस थाली में ला करके परोस रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कौन बना रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। परंतु घर आते मेरी मानसिकता में विकृति आ जाती है। होटल में उस बिस्तर पर कौन सो रहा है, बस रेल हवाई जहाज की सीट पर कौन बैठा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परंतु मेरे घर में आते उसके लिए अलग जगह बन जाती है। ये मेरी मानसिक विकृति है। अभी हम संतों के बीच में मैं था, रोहतक के पास में ही कोई कार्यक्रम था और बड़े बड़े संत आए थे। उन संतों से मैंने निवेदन किया कि पूज्य संत बरबर, ये पहल संतों को करनी पड़ेगी। संत और भगवान के घर में भेद होना ही नहीं चाहिए, था भी नहीं। हम तो समरसता के प्रतीक हैं। जो शिक्षा और समरसता का प्रतीक होता है वही धार्मिक स्थान होता है। उसके विपरीत जहां नशा और छुआछूत होगा वो धार्मिक स्थान काहे का। संतों के बीच में निवेदन करके आया हूं कि पहल हमें करनी पड़ेगी। ऐसे ही अभी जालोर के अंदर एक बड़ा संत सम्मेलन हुआ, उनको भी निवेदन करके आया हूं कि हमें पहल करनी पड़ेगी दूरदर्शिता को देखते हुए। 20 वर्ष यदि ऐसा ही चलता रहो तो क्या दृश्य बनेगा। और अभी से जो हम कर रहे हैं ऐसा करते जाएंगे तो 10 वर्ष के अंदर क्या परिवर्तन होगा वो भी देख लेंगे हम लोग। तो दर्द और पीड़ा इस बात की है। एक महात्मा जी खड़े होकर बोले, महाराज मैंने होटल में नहीं खाया, मैं होटल का पीता नहीं। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं, आपने नहीं खाया होगा, नहीं पिया होगा, पर तू खाए हुए के साथ तो बैठे कि नहीं बैठे, कहां बैठे, तो मैंने कहा बरोबर हो गया। इसलिए इस बात को कभी मन में नहीं लाना है। आपके घर और परिवार में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, विवाह आदि का, तो सभी हम एक साथ बैठ करके भोजन करें और सभी सेवा में लगे। मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था हो। और यही सपना हमारे महापुरुषों का था, यही संतों का है, यही ऋषियों का है, यही भगवान का है। भगवान राम ने क्या किया था, सबरी के बेर खाए थे। किनको, सबको लिया साथ में, सबको लिया था, वनवासियों को लिया था। तभी तो राम राज्य कहलाता वो, क्योंकि राम ने सबका और राम सबका। तो राम राज्य लाने का संकल्प जो हमारा है, हम सबके, वो सब हमारे, तभी राम राज्य का संकल्प हमारा पूरा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब जो आज दीक्षित हो रहे हो, इस दीक्षा के साथ में आप समरसता का एक बहुत बड़ा सूत्र आप मन में धारण करोगे और शक्ति का आप प्रतीक लेके जा रहे हो। इस त्रिशूल को धारण कर रहे हो। मां शक्ति का स्वरूप ही है, शंकर भगवान का स्वरूप ही है, और त्रिशूल स्वयं भी शक्ति का प्रतीक है। तो अपनी शक्ति को इतना बढ़ाना कि आपकी अपार शक्ति राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पण भाव से आपका योगदान मिले। पुनः आप सबके बीच में आकर के मुझे जो पाठे सुनने का मिला, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला, ये भगवान मुझे सौभाग्य देते रहे। हम सब लोग मिल करके सम गच्छध्वम सम वदध्वम समो बनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्व संजानाम उपासते। हम राष्ट्र की उपासना करते हुए वो जो दृश्य बने हुए हैं उनकी चिंता मत कर। अभी क्या कर रहे, कहां कब्जे करे, करने दो, एक झटके में सब कुछ हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपने काम आ जाएगी, चिंता मत करना। अपने बच्चे पढ़ेंगे वहां, आराम से पढ़ेंगे, आराम से रहेंगे। आप तो अपने ध्येय में लगे रहो, अपने काम में लगे रहो। राजस्थान को बदल करके बहुत आदर्श प्रदेश बनाने की क्षमता आपके अंदर है। समय हाथ अब चूकना नहीं है। अपने अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों का, विश्व हिंदू परिषद बजरंग का और क्षेत्र के प्रभुत्व लोग जो यहाँ पधारे हैं सबका वंदन करते मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।